फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप क्वेश्चन करेंगे, जब ये टाइम फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ है, हम 2023 में हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हर मंच पर बात हो रही है कि 2047 में हम भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे, तो ये विजन डॉक्यूमेंट 2030 के लिए क्यों है और 2047 क्या है, ये हम जरा बात करते हैं। राइट, अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसमें तुम्हें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी और ये प्रश्न तुम अपने दोस्तों से भी पूछना। तो पता है ना कि मैं दोस्ती तोड़वा देता हूं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो है बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, वो तर्क करना शुरू कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी पावर है। तो जब जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चों के पास पहुंचते, बोले ऐसा क्यों है, वैसे छाप दिया होगा, नहीं कोई टाइम मिला होगा, बीच में डाल दिया, तो वो फिर कई मेरे बच्चों ने चैट वैट भी भेजी दूसरी कोचिंगों को, जो बड़े, अरे हमारी कोचिंग कहाँ उजांक में एडमिशन ले लियो, हमारे लिए होते, ठीक है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब देते हैं, तो वो छोटे छोटे जवाब नहीं दे पाते। तो मैं दोस्ती तोड़वाने में बड़ा माहिर हूं। तो खैर इस मामले में, क्योंकि जैसे ही वो उनका घमंड टूटता है, दोस्ती टूट जाती है। तो मेरा बच्चा लॉजिकल बात करता है, तो लॉजिकल की बात करें हम जरा कि 2030 ही क्यों, जाके क्वेश्चन पूछना कि विजन डॉक्यूमेंट 2030 ही क्यों, ठीक है, 2030 ही क्यों। तो 2020 एक ईयर था जब भारत के पास सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन आ गई थी, यूथ पॉपुलेशन आ गई, सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन आ गई, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। 2020 भारत सबसे युवा देश में एंटर कर गया। एक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी आबादी को, जो आज यूथ है वो कल बूढ़ा होगा, 20 साल 25 साल बाद 30 साल बाद वो प्रौढ़ हो जाएगा, ठीक है, वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यूथ का मतलब होता है वो एक मार्केट है, वो युवा है, वो शक्ति है, वो सबसे अच्छी लेबर है। अब बहुत सही पूछा, शाबाश बेटे। अब होता क्या है, 2047 एक वर्ड आता है, शाबाश बेटे, ये बच्चे ने चीजें को सीखा है, बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया, इसको मैंने सिखा रखा है तुम्हें, डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी जनांकीय अवसरों की खिड़की। क्या बोलते हैं इसको, जनांकीय अवसरों की खिड़की। अब ये जनांकीय अवसरों की खिड़की किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे चीन के लिए था, 1947 के बाद जनांकीय अवसरों की खिड़की उसके ऊपर खुल गई, आबादी उसकी बहुत ज्यादा थी इसलिए लंबे समय तक उसकी खुली। अब देखो चीन की वो खिड़की बंद हो रही है, यूरोप की खिड़की ऑलरेडी बंद हो चुकी है, उसकी जो युवा जो उसकी युवा आबादी थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। अब ये जो खिड़की है वो भारत के ऊपर खुल रही है। तो जनांकीय का मतलब होता है, डेमोग्राफी जो वर्ड होता है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंसी यानी आश्रितता अनुपात बहुत कम होता है। डिपेंडेंसी रेशियो इसके ऊपर बहुत कम होता है, आश्रितता कम होती है। आश्रितता किसकी, न बच्चों की आश्रितता होती है न वृद्धों की आश्रितता होती है, ठीक है, इन दोनों पे, यानी हमारे माता पिता जो बूढ़े हो गए उनका भी डिपेंडेंसी कम होती है, बच्चे नहीं होते हैं। तो ये डेमोग्राफी जो होती है, जनांकीय जो शब्द होता है, ये वो अवस्था होती है जब आपके ऊपर आश्रितता न्यूनतम होती है। तो अपनी आय का बड़े से बड़ा हिस्सा इस बाजार में खर्च करने के लिए आप तैयार रहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये खिड़की जो होती है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आती है। एक क्रम होता है कि राष्ट्र में बहुत लंबे समय बाद बच्चों की आबादी होती है पहले, तो राष्ट्र को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, शिक्षा का। फिर धीरे धीरे वो आबादी, एक समय ऐसा आता है कि सबसे यूथ पॉपुलेशन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं कि यूथ रहेगी, क्योंकि बच्चे, फिर जवान और फिर बूढ़े, ये अवस्था हमारी बनती रहेगी। जो आज यंग है वो कल ओल्ड भी होगी, ठीक है, जो आज बच्चे हैं कल वो यूथ भी होंगे। ये कॉमन एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अब हुआ क्या कि ये जो हमारे सामने इनपुट आया, ये जो खिड़की है, जो डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की जो खिड़की है, ये भारत के ऊपर 2020 में अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से ये 2000 में ही इसने खुलना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये समय के साथ खुलती है। 2020 में ये बिल्कुल हमारे लिए एक युवा आबादी की संभावनाओं के रूप में खिल गई। 20 साल 18 साल की जो सबसे बड़ी आबादी वो भारत में आ गई। लेकिन 2030 क्यों, ये सवाल है। तो जो 20 साल और 18 साल की जो एज है हमारी, वो एज ऐसी है जब आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं, आप बहुत युवा होते हैं। लेकिन इस एज में ना तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है, ना आपके पास कोई आप डिग्री भी आपके पास नहीं होती है,
आप भी न्यूनतम 21 साल में तो आप आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। जो एवरेज एज है यूपीएससी की वो 26 साल है। तो ये एक अनुमान लगाया गया कि 18 में हमारे पास संभावनाएं पूरी खुल गई हैं, लेकिन जब ये आबादी 2030 में पहुंचेगी, 2020 में तो यूथ हो गई, लेकिन जो 30 ईयर से 40 ईयर का जो रेशियो होता है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। अब मेरे वर्ड को ध्यान रखना कि इस विंडो में जो प्रोडक्टिव एज होती है, प्रोडक्टिव एज, अब 18 साल में आईएएस भी नहीं है, 18 साल में आप कोई बहुत हाई प्रोफाइल नौकरी भी नहीं ले पाते, 18 साल में आप जो है पीएचडी भी नहीं कर पा रहे हैं, रिसर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, 18 साल में आपके बहुत से लक्षण जो है वो क्लियर हो जाते हैं। आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में चले गए, आपने आईआईटी क्रैक कर लिया, नीट क्रैक कर लिया, आपने जो तैयारी करना शुरू कर दिया, आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, आप जो है अपना डांस बहुत अच्छा है, आप अच्छा जो है लिखते हैं, ये सब कुछ आपने बहुत अच्छा कर लिया। क्लियर? लेकिन जो आपकी सबसे प्रोडक्टिव एज है, जो राष्ट्र आपकी चीजों पे बात करेगा, मान लीजिए 25 साल की एज में आप आईएएस बन गए, 24 साल में आप आईएएस बन गए, तो आप ट्रेनिंग व्रेनिंग पूरी करके आप 30 तक जो है वो बढ़िया से फील्ड में काम करने लगे, बहुत सी समस्याओं का सॉल्यूशन करने लगे। आपका 30 साल तक आप आईआईटी क्रैक करके अच्छे सीनियर लेवल पे आप इंजीनियर बन गए, मैनेजर बहुत अच्छे बन गए आईआईएम से जो है पढ़ाई करने के बाद। तो आपका जो टैलेंट जो निकल कर आता है वो 30 to 40 एज में निकल कर आता है, और आप बेस्ट अपना परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि अब आपकी एजुकेशन में एक्सपीरियंस जुड़ जाता है, आपको नए नए तरीके सूझते हैं। ये एज ऐसी होती है जहां आप अपने आप को झोंक कर काम करते हैं, क्योंकि शरीर इस समय ऑप्टिमाइज होता है। इससे पहले दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, पढ़ाई भी कर लिया तो प्यार मोहब्बत में पड़ गए, गेम्स में पड़ गए, एडिक्शन में पड़ गए। लेकिन 30 से 40 की एज जो होती है जिम्मेदारियों की भी एज होती है, और इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन शुरू हो जाता है। ये जो एज मानी जाती है जहां पर आप खुद के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, शादी ब्याह होने लगता है, समाज में आपका स्टेटस चेक होने लगता है, तो आपको खुद से होता है यार वो देखो मेरे साथ वाला इतना अच्छा कर लिया, तो आपके मन में एक तड़प आनी शुरू होता है। आप कभी भी अपने आसपास देखना, 18-20 की उम्र में अरे जिंदगी हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, मौज मस्ती है, घूमने जा रहे हैं, कैजुअल हैं। लेकिन जैसे आप देखोगे शादी हो जा रही है या आपके आसपास के लोग जो है सेटल हो जा रहे हैं, तो हमारा मन खुद ही अंदर से खुद से आने लगता है यार अब मुझे कुछ करना होगा। आपने कई लोगों को सुना होगा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, जो कल तक बहुत मस्ती में था, दुनिया की फिलॉसफी बताता था, अब वो कहता है यार ऐसे काम नहीं चलेगा, यार कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। तो अब क्या होगा, उसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन यानी जिम्मेदारी आनी शुरू हो जाती है, और ये सबसे प्रोडक्टिव एज मानी जाती है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एज मानी जाती है। तो जो इंडिया की प्रोडक्टिव एज होगी 2020 में हमारे पास सबसे यूथ आबादी हो गई थी, 2030 हमारी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एज होगी, और 2047 में ये जो विंडो है ये बंद होना शुरू हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि तब तक हमारी ये युवा आबादी जो है वो अपने 20 साल निकाल यानी प्रौढ़ा अवस्था में प्रवेश कर जाएगी, वो मैच्योर एज में प्रवेश कर जाएगी। जो आज 18 साल का है वो 2047 पहुंचते पहुंचते मैच्योर हो जाएगा। क्लियर है? तो वो क्या होगा, विंडो जो है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, विंडो क्लोज होनी शुरू हो जाएगी, यानी भारत का बाजार श्रिंक करना शुरू होगा। तो भारत को बहुत तेजी से 2047 तक सारे प्रयास करने होंगे, और सरकारों को नहीं लोगों को भी, कि किसी भी हालत में राष्ट्र का उत्पादन बढ़ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, बिजली बन जाए, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब कुछ हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि उसके बाद भारत की संभावनाएं खत्म हो जाएगी और अफ्रीका के ऊपर ये विंडो खुलनी शुरू हो जाएगी, अफ्रीका का नंबर आ जाएगा। क्योंकि तब तक अफ्रीका जो आज बच्चे वहां बहुत ज्यादा हैं, डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है, वो आबादी यूथ हो जाएगी। तो 2047-45 के बाद अगर बात करें डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अफ्रीका के ऊपर खुलनी शुरू हो जाएगी, पूरी दुनिया की मार्केट अफ्रीका भागेगी, अफ्रीका के लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप ये याद रखना उस समय जब आप रहोगे। तो 2030 एक ऐसा साल है विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर, मोस्ट प्रोडक्टिव